झारखंड में आयुष्मान योजना का 340 करोड़ बकाया है। राज्य के निजी अस्पतालों में बंद हो सकता है आयुष्मान से इलाज। 12 फरवरी से भुगतान बंद है। मंत्री को पत्र लिखा गया है। निजी अस्पतालों ने सरकार को चेतावनी दी है। सरकार जल्द कोई ठोस कदम उठाए नहीं तो सेवाएं बंद कर दी जाएगी। मार्च 2024 से धनबाद समेत राज्य भर के 212 अस्पतालों का भुगतान लंबित है। धनबाद समेत राज्य भर में इस योजना से लगभग 750 निजी अस्पताल निबंधित है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जुड़े हमारे साथ, सीधा उनका करेंगे। मोइजुद्दीन, झारखंड में आयुष्मान योजना जो है बहुत अच्छी एक योजना आई थी, जिससे काफी जितने भी दवाइयां जो भी मरीज लेते थे उन्हें काफी जो है फायदा भी हो रहा था और कह सकते हैं कि उन्हें बहुत आराम भी था। लेकिन अभी ये योजना का 340 करोड़ बकाया जो है राज्य के निजी अस्पतालों में, ये आयुष्मान से जो है सबका इलाज होता है, अब 12 फरवरी से भुगतान बंद है। मंत्री को पत्र भी लिखा गया है कि निजी अस्पतालों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि सरकार जल्द कोई ठोस कदम उठाए नहीं तो सेवाएं बंद कर दी जाएगी। क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या बातें अभी फिलहाल हो रही है इसे लेकर? तो सरकार जल्द कोई ठोस कदम अगर नहीं उठाएगी तो सेवाएं जो है बंद हो जाएगी। ये आयुष्मान योजना को लेकर आ रही है बात सामने। बता दें आपको कि झारखंड में आयुष्मान योजना का 340 करोड़ बकाया है। राज्य के निजी अस्पताल में बंद हो सकता है आयुष्मान से इलाज। और हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। मोइजुद्दीन, झारखंड में आयुष्मान योजना का 340 करोड़ बकाया बताया जा रहा है और राज्य के निजी अस्पतालों में बंद हो सकता है आयुष्मान से इलाज, ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है। क्या ये पूरा मामला है और फिलहाल क्या कुछ बातें चल रही है आयुष्मान योजना को लेकर? बिल्कुल अनुष्का, देखिए झारखंड राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए जो योजना बीमा की जो राशि होती है वो आयुष्मान भारत के माध्यम से उनको दिया जाए। साथ साथ अगर वो अस्पताल में आते हैं तो उनका बेहतर से बेहतर इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हो सके। लेकिन झारखंड में जिस तरह से बकाया राशि को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि अभी भी करीब 40 करोड़ क्या माफ कीजिएगा जो बकाया राशि है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक तरह से विवाद खड़ा हो रहा है और इसको लेकर के आयुष्मान कार्ड का जो कार्य है वो फिलहाल नहीं हो पा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड बनाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। मरीज और उनके परिजन अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी अस्पताल के प्रबंधन से, अस्पताल के ये से और आयुष्मान विभाग से बार बार गुहार लगाते हैं, बावजूद आयुष्मान कार्ड लोगों का बन नहीं रहा है। क्योंकि जब अधिकारी ही साफ इनकार कर दे कि आयुष्मान कार्ड अभी फिलहाल लिंक नहीं खुल रहा, फिलहाल ये नहीं हो रहा है, तो इस तरह की परेशानियों से लोग दो चार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जो लाभ मरीजों को मिलना चाहिए वो उससे वो वंचित रह जा रहे हैं। अनुष्का, बिल्कुल मोइजुद्दीन, और देखिए बात आ रही है कि 12 फरवरी से भुगतान बंद है। मंत्री को पत्र भी लिखा गया है। निजी अस्पतालों ने सरकार को चेतावनी दी है, जल्द अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो ये सेवाएं बंद हो जाएंगी और कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे जो जितने भी मरीज है, जितनी भी ये सेवा जिन्हें जिन्हें मिल रही है वो सभी प्रभावित होंगे इससे। बिल्कुल उसका, देखिए झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जिसको स्वास्थ्य का हब भी कहा जाता है। वो इसलिए भी कि झारखंड में राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल भी अवस्थित है जिसको राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं। और यहाँ पर बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों से मरीज और उनके जो परिजन है वो समुचित और बेहतर इलाज की उम्मीद के साथ आते हैं। लेकिन अगर झारखंड में आयुष्मान भारत के तहत अगर उनका जो कार्ड होता है वो नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं बड़ी विडंबना वाली बात है, चिंता वाली बात है। दूसरी तरफ निजी अस्पताल
अस्पताल के प्रबंधकों ने सरकार को सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर बकाया राशि और इस तरह की चीजों पर अगर पहलकदमी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं हम अपने काम को पूरी तरह से ठप कर देंगे, रोक देंगे और आयुष्मान भारत का काम नहीं होगा। फिलहाल झारखंड राज्य में लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है वो अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात तो कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं आपसी उलझन में भी इसलिए नजर आ रहा है कि झारखंड में रिम्स अस्पताल के जो निदेशक है डॉक्टर राजकुमार और दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री, यानी एक तरह से कोर्ट के माध्यम से जो निर्देश हुए हैं उनको हटाने को लेकर के फिर पुनः पद पर स्थापित किए जाने को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार और इरफान अंसारी आमने सामने नजर आ रहे हैं और ये एक तरह से टसन की लड़ाई भी नजर आने लगी है। फिलहाल जिस तरह से झारखंड में स्वास्थ्य महकमे में जो राजनीति चल रही है, यानी सरकार की ओर से, मंत्री की ओर से, विभाग की अधिकारियों की ओर से जो निर्देश दिए जाते हैं वो कर्मचारी नहीं मान रहे, यानी ब्यूरोक्रेट जो आईएएस अफसर है, जो आईएएस अधिकारी है, जो यहाँ के तानाशाह, जो यहाँ का जो एक तरह से ये है, वो कहीं ना कहीं बेखौफ हो गया है और अधिकारियों के, मंत्रियों के, विधायकों के इनकी बात सुनने से कहीं ना कहीं गुरेज करते हैं। ऐसे में झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना सुधार होगा ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय माना जा सकता है, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से पूरे झारखंड राज्य में अंतिम व्यक्ति तक जो सुविधाएं पहुंचाने की बात की जा रही है, सरकार की ओर से सभी अस्पतालों को दुरुस्त करने की बात की जा रही है, यहां तक कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज की बात की जा रही है, साथ साथ उनको जो दवाओं में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो छूट देनी है उस पर बातचीत चल रही है, यहां तक कि जो अन्य दवाएं हैं उन दवाओं को भी जेनरिक दवाएं देने की बात की जा रही है। तो इन तमाम जो परिकल्पना जो हम करते हैं इसका तस्वीर कहीं ना कहीं धुंधला नजर आता है, इसलिए भी कि झारखंड में अब फिलहाल जिस तरह से दवाओं को लेकर के एक कोड भी जारी करने की बात की गई है कि सरकार अब ऐसे खरीद बिक्री पर, दवाओं के खरीद बिक्री पर करीब 300 दवाओं के लिए कोड जारी किया गया है, जिनके पास कोड होगा वही इन दवाओं की खरीद बिक्री कर सकेगा। तो एक तरफ से सरकार लोगों को उम्मीद भी जता रही है, दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं उन पर एक तरह से दबाव भी बनाया जा रहा है। अब ऐसे में कसमकस में लोग जी रहे हैं कि अब अंतिम व्यक्ति तक ये सुविधाएं पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी। सरकार एक तरफ छूट देने की बात कर रही है, अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो एक तरह से दबोचने वाला जो काम किया जा रहा है, यानी मरीज जो है, जो कमाने नहीं सकते हैं, जो ऐसी दवाओं नहीं व्यय कर सकते हैं, उनके लिए क्या होगा, यानी अंतिम व्यक्ति तक सुदूरवर्ती क्षेत्रों में क्या हाल होगा। ये हम राजधानी में रहते हैं जहां से सूबे की दशा और दिशा तय की जाती है, उसी राजधानी की अगर हम बात कर ले अनुष्का, तो राजधानी में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग कहीं ना कहीं बेहतर इलाज के लिए तड़पते रहते हैं। कल की जो एक हमने तस्वीर दिखाई रिम्स अस्पताल के बाहर की, जो वृद्ध महिला ऐसे ही बेसुध पड़ी थी, तो क्या अधिकारियों के, विभाग के अधिकारियों के, हुक्मरानों के कान में जूं नहीं रेंगती? क्या उनके आंखों में रोशनी नहीं है? क्या वो ऐसे लोगों को नहीं देख सकते? तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य महकमा को बेहतर करने के लिए इन तमाम लोगों को जागने की जरूरत है, सरकार को और बेहतर से बेहतर काम करने की, पहलकदमी करने की जरूरत है, तब जाकर के विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा झारखंड को हम विकसित के पायदान पर ला सकते हैं और कहीं ना कहीं बेहतर झारखंड की जो हम परिकल्पना करते हैं उस सपने को भी साकार किया जा सकता है। अनुष्का, बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया मोइजुद्दीन ने, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं जितने आम लोग हैं, जितने आम नागरिक हैं, उन्हें इन सारी चीजों, ये जो भी फैसला लिया जाएगा सरकार की तरफ से, उस सारे फैसलों को जो है झेलना पड़ेगा। और सरकार अगर कुछ भी देने का वादा करती है तो इधर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से उसे छीन लेती है, और यही सारी चीजों की वजह से जितने आम लोग हैं वो इससे परेशान होते हैं। इधर आप देखिए राज्य भर के 212 अस्पतालों का भुगतान लंबित है, यह भी बात हुई है। धनबाद समेत राज्य भर में इस योजना से लगभग 750 निजी अस्पताल निबंधित है। बिल्कुल, देखिए आयुष्मान कार्ड के माफ कीजिएगा, आयुष्मान भारत अंतर्गत जो अस्पतालों को निबंधित करने की बात कही गई थी, इसको लेकर के भी कई बार इसको लेकर के भी जांच पड़ताल भी की गई और कई अस्पतालों को गैर कानूनी तरीके से, यानी अवैध तरीके से लिस्टिंग करने की बात भी सामने आई थी, जिनमें से कई अस्पताल के निबंधन को निष्कासित भी किया गया था। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये अस्पताल प्रबंधक भी सरकार की आंख में धूल जो करके अपने निबंधन प्रक्रिया को पूरी करवाती है, और वो कहीं ना कहीं एक माजरा ये हो सकता है कि लेन देन का मामला हो सकता है, क्योंकि कई अस्पताल प्रबंधन नीचे से, टेबल के नीचे से भी पैसे देकर के इस तरह के काम को अंजाम दिलवाने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अस्पतालों को दुरुस्त करने से ही नहीं होगा, बल्कि ऐसे तमाम सुविधाओं को देखने की जरूरत है। साथ साथ झारखंड राज्य में स्वास्थ्य महकमे को और दुरुस्त करने की जरूरत है, इसलिए कि झारखंड राज्य के 25 से 26 वर्ष हो गए, लेकिन झारखंड राज्य में जो स्वास्थ्य महकमा नाम की जो गाड़ी है, इस गाड़ी का पहिया बहुत धीमे गति से चल रहा है, और इस धीमी गति के पहिए को और तेज करने की जरूरत है। सरकार के हुक्मरानों को
तैयारी करने की जरूरत है और इन अस्पतालों के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य का जो स्वास्थ्य सिस्टम है उसको और तेज करने की जरूरत है। तब हम जाकर के मान सकते हैं कि झारखंड राज्य में अंतिम व्यक्ति तक ये सुविधाएं पहुंच रही है और कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को गंभीरता से लेकर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल जैसे आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे थे अनुष्का, की अस्पतालों के जो निबंधन प्रक्रिया है, आयुष्मान भारत अंतर्गत जो अस्पतालों की लिस्ट है, जो लंबी फहरिस्त है, उसमें भी कई लोग ऐसे भी हैं जो अवैध तरीके से अपने नाम को लिस्टिंग किए हुए हैं। यहां तक के डॉक्टरों की लिस्ट जो है, यानी कि आईएमए भी इसको लेकर के मांग करता रहा है कि मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मांग किया है कि जो अवैध रूप से झोला छाप डॉक्टर, जो इस तरह से अवैध रूप से गैरकानूनी तरीके से जो डॉक्टरों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं उनको भी चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। तो सिर्फ अस्पताल प्रबंधन नहीं, सिर्फ अस्पताल नहीं, बल्कि ऐसे कई डॉक्टर भी हैं जो कि केवल नाम के लिए डॉक्टर हैं और झोला छाप डॉक्टर लेकर के वो आ जाते हैं और कहीं ना कहीं मासूम जो मरीज हैं उनके साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन पर भी सरकार को नकेल कसने की जरूरत है, तब जाकर के ये माना जा सकता है अनुष्का कि झारखंड स्वास्थ्य महकमा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर के सरकारी तौर पर भी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा मोइजुद्दीन। और जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी योजनाएं लोगों के लिए निकाली जा रही है, उन सभी जितनी योजना है उन सभी से वंचित है बहुत सारे लोग, ऐसा भी है। लेकिन जो लोग को ये सुविधाएं मिल रही है उन लोगों को भी अच्छी तरीके से मिले। और सुविधा, अगर हम स्वास्थ्य महकमे की बात करते हैं तो जितनी भी सुविधा मरीजों को दी जाती है, अस्पतालों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पर अच्छी व्यवस्था नहीं है, कुव्यवस्था है, जिस वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। और और इस बीच अगर एक योजना आती है जिससे थोड़ा बहुत राहत मिले मरीजों को, तो इसमें किसी तरह की कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर ये योजना में भी अगर कुछ रुकावट आएगी तो आखिरकार जितने भी गरीब मरीज होंगे वो कहां जाएंगे, वो अपना इलाज कहां करवाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल अनुष्का, ये आपका सवाल बिल्कुल 16 आने सही है, इसलिए कि आपने कहा कि झारखंड राज्य में लोगों को सरकारी सुविधा, स्वास्थ्य महकमे में मरीजों की सुविधा, यहां तक के योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये आपने सवाल किया। तो जाहिर सी बात है ये सवाल बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, इसलिए कि स्वास्थ्य महकमा लगातार प्रयास तो कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रहा है। सिर्फ लोगों को जो लंबी फहरिस्त की जो आपने बात की, जिस तरह से अस्पताल के प्रबंधन हो या फिर डॉक्टर जो है गलत तरीके से, अवैध रूप से इस तरह से अपने नाम को वहां पर शामिल कर लेते हैं, तो सिर्फ ये स्वास्थ्य महकमा नहीं बल्कि शिक्षा में भी यही हाल है। स्वास्थ्य में के साथ साथ शिक्षा का यही हाल है, रोजगार में यही हाल है। अभी मैया सम्मान योजना की आप बात कर लें तो मैया सम्मान योजना को लेकर के भी झारखंड के कई जिलों में अवैध रूप से मैया के जगह में भैयाओं ने इसका लाभ लेने का काम किया है। और जब तमाम चीजें हो जाती है तब सरकार उस पर अंकुश लगाती है, लगाम लगाने का काम करती है। तो सवाल ये उठता है अनुष्का कि ये तमाम जो गड़बड़ियां हुई है इससे पहले सरकार सचेत क्यों नहीं थी? यानी जो आला कमान के निर्देशों का अवहेलना हो रहा है, जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, जो तानाशाह ब्यूरोक्रेट्स है, ये कहीं ना कहीं बेलगाम है और यही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिस पर अंकुश लगाना सरकार के बस की बात नहीं नजर आ रही है। जाहिर सी बात है सरकार को इन पर अंकुश लगाने की दरकार है, ऐसे लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है, तब जाकर के झारखंड राज्य की जो छवि है वो साफ हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मोइजुद्दीन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और